औरंगजेब आलमगीर, ये नाम सुन हिंदुस्तान में कई लोगों के चेहरे पर एक शिकन आ जाती है। कारण एक नहीं बल्कि कई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमाम मुगल बादशाहों में केवल औरंगजेब आलमगीर ही इकलौते ऐसे राजा थे, इकलौते ऐसे बादशाह थे जो खुद को इतिहास में तारीफ के काबिल नहीं बना पाए। इतिहास आज भी औरंगजेब आलमगीर को धुतकारता है। इतिहास ने औरंगजेब को एक नहीं बल्कि कई बार सवालों के कटघरे में खड़ा किया है, सवालों के बीच घेरा है। आज भी औरंगजेब को लेकर देश में कई किस्म की झड़पें देखने को मिल जाती हैं, जहां कई लोगों का कहना है कि औरंगजेब एक हिंदू विरोधी राजा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, अपने भाई दारा शिकोह तक को मरवा डाला, उसको मौत के घाट उतार दिया। अपने पिता शाहजहां को भी उन्होंने जेल में भिजवा दिया। मगर वास्तविकता में क्या औरंगजेब आलमगीर इतने क्रूर राजा थे? किस किस्म के जुल्म ढाए गए थे उस समय की हिंदू आवाम पर, या फिर असलियत में औरंगजेब ने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं ढाए थे? औरंगजेब से जुड़े ये तमाम तथ्य जानेंगे हम सिर्फ और सिर्फ कथा पर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। मशहूर पाकिस्तानी नाटककार शाहिद नदीम के मुताबिक भारत में विभाजन के बीज उसी समय बो दिए गए थे जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करा दी थी। शाहिद नदीम ने इस मसले पर एक नहीं बल्कि कई बार जिक्र किया है। इसी के अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने भाषण में औरंगजेब आलमगीर को एक धार्मिक कट्टरपंथी तक बता दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक अंधभक्त राजा बताया था। मगर अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार औरंगजेब आलमगीर की हकीकत क्या थी? औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहाद में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। उनकी मां मुमताज महल थी। अमेरिकी इतिहासकार और रूटगर्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑड्री रुश्के अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि यह बात पूरी तरह से गलत है कि औरंगजेब मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के तमाम पवित्र मंदिरों को महज इसलिए ध्वस्त करवाया था क्योंकि वे हिंदुओं से सख्त नफरत करते थे, बल्कि यह बात उस समय की एक राजनीतिक उठापटक थी जिस कारण ऐसा किया जाता था। ऑड्री रुश्के के मुताबिक इतिहास में औरंगजेब की छवि पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे सीधे तौर पर अंग्रेजों का हाथ था। ब्रिटिश इतिहासकारों ने हमेशा ही अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो का साथ दिया है, जिस कारण देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच कई किस्म की खाइयां और गहरी होती चली गई। जिस औरंगजेब आलमगीर को आज भारत में सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, उसी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुस्तान की सीमाएं मानो पूरे उपमहाद्वीप तक फैल गई थी। जिस अखंड भारत का ख्वाब हम 21वीं सदी में देखते हैं, उस भारत का ख्वाब औरंगजेब ने सालों पहले पूरा कर दिया था। दोस्तों, अब इस वीडियो को पॉज कर 2 मिनट के लिए आज के भारत का नक्शा उठाइए और फिर औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सल्तनत का नक्शा उठाइए, उस समय के मानचित्र को उठाइए। फर्क आपको खुद नजर आ जाएगा। उस सदी में भारत के व्यापार और यहाँ की अर्थव्यवस्था को 7वें आसमान पर ले जाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब आलमगीर को ही दिया जाता है। कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में औरंगजेब का वर्णन एक अय्याश राजा के तौर पर किया है, मगर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज यही अय्याश राजा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में एक कच्ची कब्र के अंदर दफन है। इसके ठीक उलट हुमायूं का मकबरा और ताजमहल देश के सबसे खूबसूरत और सबसे महंगे मकबरों में से एक है। औरंगजेब ने अपनी सल्तनत में शराब और जुए को पूरी तरह से बंद कर दिया था, उस पर पाबंदी लगा दी थी। ऑड्री रुश्के समेत बहुत से इतिहासकारों ने इस बात की पैरवी की है कि औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में कभी भी हिंदू मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने तो अपनी सल्तनत में हिंदुओं को बहुत बड़े बड़े पदों से नवाजा था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मिर्जा राजे जयसिंह थे, जिन्होंने पुरंदर के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ मुगल सेना का नेतृत्व किया था। सालों से इतिहास के पन्नों ने औरंगजेब को एक सांप्रदायिक दोषी माना है। यह दाग उन पर से कभी नहीं हटा कि वे हिंदुओं से नफरत करते थे। मगर यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस महिला को औरंगजेब ने अपना दिल दिया था, वो भी एक हिंदू ही थी। मशहूर इतिहासकार कैथरीन ब्राउन डिड औरंगजेब बैंड म्यूजिक में साफ तौर पर लिखती हैं कि एक बार औरंगजेब अपनी मौसी से मिलने बुरहानपुर गए थे, जहां हीराबाई जैनाबादी को देखकर उनका दिल पिघल गया था। हीराबाई एक गायिका और नर्तकी थी। औरंगजेब ने उन्हें एक पेड़ से आम तोड़ते हुए देखा और इनके दीवाने हो गए। इश्क इस कद्र परवान चढ़ा कि वो उनके कहने पर कभी शराब ना पीने की अपनी कसम को तोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। ये बात हो रही है औरंगजेब की। लेकिन जब औरंगजेब शराब का घूंट लेने ही वाले थे तो हीराबाई ने उन्हें रोक दिया।
1 साल बाद ही हीराबाई की मौत हो गई और उनकी मौत के साथ ही इस प्रेम कहानी का भी अंत हो गया। मगर आज भी हमारा जिक्र इस प्रेम कहानी को हमारे अंदर जिंदा रखता है। सोशल मीडिया पर आज कुछ लोग दारा शिकोह की वकालत करते हैं तो कुछ औरंगजेब की। अगर आप भी दारा शिकोह पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतिहास हमेशा पूछता है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह बने होते मुगल बादशाह तो एक धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान की ताजा हवा में सांस ले रहे होते हम। मगर ऑड्री टुस्की इस सोच को हमेशा ही गलत बताती है। उनके मुताबिक दारा शिकोह इस काबिल कतई नहीं थे कि वो मुगल शासन चला सके। अगर दारा बादशाह बनते तो हिंदुस्तान का आने वाला कल बेहद कमजोर और मुश्किलों भरा होता। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कहीं भी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं पेश नहीं करी, ना ही हम ये कहते हैं कि औरंगजेब एक अच्छा राजा था। केवल वही बताया है जिसका उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मेहर जैन, कथा।